अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि महबूब मैंने आपको सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल जो आपने फरमाया वो रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो रहमत है। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं। आपकी ज़बान से निकले अल्फाज रहमत हैं। आपके आज़ा से किए हुए काम रहमत हैं। आप जो फरमाएँ वो रहमत हैं, आप जो करें वो रहमत हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा में रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच रहमत। ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा में अल्लाह ने रहमत ही रहमत रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीक़े में उम्मत के लिए रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को रहने सहने, उठने बैठने, खाने पीने, माशरत, मामलात, लेन देन, गमी खुशी, ज़िंदगी के हर बाब के बारे में तालीमात से मुनव्वर फरमाया है। हर ज़िंदगी का हर गोशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुनव्वर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक ये भी तालीम है कि जब शाम हो जाए तो घर के दरवाज़े बंद कर दिया करो, अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़े बंद कर दिया करो। अपने बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने जाने दिया करो, बच्चों को घरों में रखा करो, बर्तन ढाँप दिया करो, कोई खाने वाली चीज़ है उसको ढाँप दिया करो, पीने वाला पानी मशकीज़ा है उसको भी ढाँप दिया करो। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चिराग तुम जलाते हो सोते वक्त उस चिराग को बुझा दिया करो। ये मैं जब भी यह हदीस पढ़ता हूँ तो आज के ये हालात, आज के ये वाक़यात, सर्दी के मौसम में जो हर साल हमें ये अंदोहनाक ख़बरें, एक अफसोसनाक ख़बरें हमें सुनने को मिलती हैं कि हमारी बेहतियाती की वजह से हम सर्दी में हीटर का इस्तेमाल करते हैं, सोते वक्त हीटर बंद नहीं करते, रात को किसी लम्हे गैस की सप्लाई बंद होती है तो वो हीटर की जो आग वो बुझ जाती है। अब दोबारा जब गैस आती है, सप्लाई बहाल होती है तो आगे चूँकि स्विच ऑन होता है और आगे उसके जलने का कोई ज़रिया नहीं होता तो गैस की लीकेज होती है, गैस निकलती है और उसकी वजह से लोग सोए हुए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कमाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर। क़ुरबान जाऊँ अपने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़कार पर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें हर कौल में उम्मत के लिए कितनी रहमत है कि फरमाया कि सोते वक्त चिराग बुझाया करो। इसी तरह आज हमारे लिए सर्दी के मौसम में हम जो बेहतियाती करते हैं, इस मौसम में ख़ास कर जहाँ हम बहुत सारी एहतियातें कर रहे हैं, गर्म टोपियाँ पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं और जुराबें इस्तेमाल करते हैं, शालें इस्तेमाल करते हैं और दस्ताने इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने जिस्म को ढांपने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो वही उन चीज़ों में जो हम हीटर इस्तेमाल करते हैं, खुदारा 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में कि तुम रात को चिराग बुझा दिया करो, कहीं ऐसा ना हो भी चूहा आए और उस चिराग को लेकर भाग जाए, चिराग को उलट दे और वो सारा घर राख बन जाए, जल जाए। तो यही वो चिराग आज हमारे दौर का वो हीटर है कि हम इसको बंद करके सोया करें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ महफूज हो जाएं, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज हो जाएं। और आजकल जो एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर जो हम सब ने सुनी और पढ़ी कि मरी में जो लोग सयाह पिकनिक पे गए थे, सैर व तफरीह के गर्ज से गए थे बर्फ़ देखने के लिए, बर्फ़ खाने के लिए, और रश की वजह से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से और स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हो गए। उन्होंने रात गाड़ी में गुजारी, गाड़ी के ऊपर कई मीटर तक बर्फ़ जमी हुई है। जब सुबह देखा तो वो लोग जो गाड़ी के अंदर सवार थे उनकी डेथ हो गई। यूँ महसूस होता जिस तरह सोए हुए हैं।
तो उसके जहाँ और बहुत सारे असबाब बयान किए जा रहे हैं, वहाँ एक सबब ये भी बताया जा रहा है कि इन लोगों ने रात को जब गाड़ी के अंदर ही सो गए, गाड़ी के अंदर ही स्टे किया, तो हीटर चलता रहा। अब जो बर्फ़ आई, बर्फ़ की वजह से जो हीटर का जो खराज होता था गैस का, वो बंद हो गया। अब सारी गैस अंदर, और इंसान के मुंह से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने सांस के ज़रिए से निकालते हैं, ये भी जमा हो गई। अब बज़ाहिर तो लगा ये सो गए, लेकिन वो जहरीली गैस अंदर जमा होती रही और वो सोई हालत के अंदर ही खालिक के हकीकी सी जा मिले। तो कितनी बेहतियाती होती है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। बड़ी अफसोसनाक ख़बर हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कि अब शुनीद यह है कि 19-20 के करीब लोग अब तक जिनकी डेथ हो चुकी है इसी पोजीशन में कि रात गाड़ी में सोए, सुबह उठा तो उनकी रूह परवास कर चुकी थी। तो भाइयों, ख़ासकर अगर हम भी सफ़र करते हैं तो कम से कम कुछ शीशा थोड़ा सा डाउन रखें ताकि कुछ ना कुछ हवा का अखराज होता रहे। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें ये बता रही हैं कि एहतियात ज़रूरी है। एहतियात का पहलू दामन से नहीं छोड़ना चाहिए। तो भाइयों, ख़ासकर इस मौसम में हम हीटर का इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करें। रात को सोते वक्त इस हीटर को बंद कर लिया करें। और दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कितनी रहमत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। कदम कदम पे रहनुमाई, कदम कदम पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें। जहाँ जहाँ से वो शफ़ीएँ आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई, जहाँ जहाँ गुज़र गया। अल्लाह हम सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।